हेलो दोस्तों, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग। और हम लोग हिंदी की क्लास कहीं ना कहीं लेके चल रहे हैं। और हिंदी में हम लोगों ने कल जाना था, दीर्घ संधि के बारे में जाना था। हम लोगों ने हिंदी में कल दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था। और दीर्घ संधि से संबंधित अगर कोई भी ऐसे डाउट हैं आपको, तो वो आप कहीं ना कहीं बता सकते हैं हमें। और अगर कोई भी समस्या आ रही है कि संधि नहीं कर पा रहे हैं या विच्छेद नहीं कर पा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी बात को हमें बता सकते हैं। तो हम बड़ा सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोगों ने कल दीर्घ संधि की बातें की थी, तो दीर्घ संधि की जब बातें की थी तो दीर्घ संधि किस संधि के अंतर्गत आती है। तो दीर्घ संधि हमारी किस संधि के अंतर्गत आती है? दीर्घ संधि हमारी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। किस संधि के अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत आती है। और स्वर संधि के अंतर्गत जब हम लोगों ने कल पढ़ी थी, कौन सी संधियां पढ़ी थी? दीर्घ संधियां पढ़ी थी हम लोगों ने, दीर्घ संधि पढ़ी। तो दीर्घ संधि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए थे। क्या आपको इसके नियम याद हुए? दीर्घ संधि में जो हम लोगों ने एग्जाम्पल किए थे उसके नियम आपको याद हो गए कि नहीं हो गए? जैसे मैंने बोला, दीर्घ संधि कहाँ पर होगी? दीर्घ संधि कहाँ पे होगी? जहां पर सजातीय, कैसे? सजातीय वर्ण मिलेंगे, वर्ण के मेल होंगे। जहां पर सजातीय वर्ण के मेल होंगे वहां पर कौन सी होगी? वहां पर दीर्घ संधि होगी। मतलब सजातीय वर्ण किस में होने चाहिए? सजातीय वर्ण किस में होने चाहिए? स्वर में। किस में होने चाहिए? स्वर में। और हमने आपको बताया था सजातीय वर्ण कहाँ पे थे। तो स्वर में कौन कौन से आपके सजातीय वर्ण थे, इनके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, बाकायदा जाना था। लेकिन जब हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर संधि में ही तो स्वर के बाद कोई स्वर आए, स्वर संधि में ही स्वर के बाद कोई स्वर आए, वहां पर संधि कौन सी है? वहां पर तो संधि स्वर संधि है। और दीर्घ संधि कौन सी होती है? जहां पर सजाती, जहां पर जो स्वर होंगे, स्वर के बाद स्वर यहां पर भी आएगा, तो स्वर के बाद स्वर यहां पर भी आएगा। तो लेकिन यहां पर स्वर के बाद स्वर कैसा? यहां पर जो स्वर के बाद स्वर आएगा वो कैसा होना चाहिए? एक जैसी जाति का होना चाहिए। एक जैसी जाति का होना चाहिए। जब एक जैसी जाति के स्वर होंगे तो वहां पर क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। तो हम लोग बात करते हैं, पहले तो हम लोग एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग सजाती वर्ण या विजाती वर्ण क्या होते हैं, लेकिन बने कैसे। जैसे आपने स्वर पढ़ा होगा, आपने स्वर के बारे में पढ़ा होगा कि जो स्वर होता है वो क्या होता है। जैसे मूल रूप से स्वर के बारे में आपने जाना होगा, तो मूल रूप से स्वर कितने थे बेटा? मूल स्वर की अगर हम लोग बात करें, यहाँ देख लेते हैं कि मूल स्वर जो थे वो कितने थे। मूल रूप से स्वर की उत्पत्ति जब हुई थी तो मूल स्वरों की संख्या कितनी? मूल स्वरों की संख्या कितनी? 3। और एक जब हम री को जोड़ देते हैं, एक कौन सा जोड़ देते हैं? जब हम एक जोड़ देते हैं री का, तो री को जब हम जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। तो क्या आपको पता है कि ये 3 मूल स्वर जो हैं ये कैसे आपके उत्पन्न हुए थे? ये 3 जो मूल स्वर हैं ये कैसे बने थे? क्या इसके बारे में आपको पता है कि 3 मूल स्वरों की उत्पत्ति जो हुई थी ये कैसे हुई थी? ये 3 मूल स्वर कहाँ से आए थे? जैसे मैंने बोला 3 मूल स्वर हैं कौन कौन से? 3 मूल स्वरों में आपका एक आ था, दूसरा आपका ई था और तीसरा आपका ऊ था। यही तो 3 मूल स्वर थे। ये जो 3 मूल स्वर थे इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी, ये वर्णमाला की क्लास में हम लोग इसको बहुत अच्छे से डीप में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका जो आ था ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था? ये हुआ था नांद से उत्पन्न। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था? ई कहाँ से उत्पन्न हुआ था? ये आपका कौन सी ध्वनि थी? ये आपकी कौन सी ध्वनि थी? और ये आपका ऊ जो था ये किस ध्वनि से? जैसे हमने बात की थी कि जो ऊ ध्वनि कहाँ से और ई ध्वनि कहाँ से। ऊ ध्वनि और ई ध्वनि के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वर्णमाला की क्लास में स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं इसको बताएंगे। अगर ध्वनियों के बारे में बताना शुरू करेंगे तो क्लास यहाँ पर संधियों की चल रही, लेकिन फिर यहाँ पर ये कहीं ना कहीं टाइम अपना कहीं ना कहीं खींच लाएगा। तो अगर हम लोग बात कर रहे थे मूल स्वरों की संख्या कितनी? 3। मूल स्वर कितने? 3। कौन कौन से थे? एक तो था आपका आ, और एक आपका क्या था? ई, और एक आपका क्या था? ऊ। यही था ना। तो जब आपने कल की क्लास में जाना था कि जब छोटे आ आपने जोड़े, 2 छोटे आ आपने जोड़े, तो यहाँ पर क्या बनाया था आपने? बड़ा आ बनाया था। क्या बनाया था? बड़ा आ। ऐसे जब तुमने यहाँ पर 2 छोटी ई जोड़ी थी, 2 छोटी ई जोड़ी थी, तो आपने क्या बनाई थी? यहाँ पर बड़ी ई बनाई थी। ऐसे जब आपने यहाँ पर 2 छोटे ऊ जोड़े थे, कौन कौन से? 2 छोटे ऊ जोड़े थे, तो आपने क्या बनाया था?
बड़ा ऊ बनाया था, यही तो था। तो बड़ा ऊ जब आपने बनाया था तो एक आपका दीर्घ मिल गया था, एक आपका दीर्घ मिल गया था, एक आपका दीर्घ मिल गया था। तो कुल मिलाकर के जब आपको दीर्घ स्वर मूल स्वर से हम लोगों ने दीर्घ स्वर बना लिए थे। मूल स्वर कौन कौन सा था? मूल स्वर हमारा आ था और ई था और ऊ था। ये क्या था? अ, ई और ऊ, और इन दोनों से हमने क्या बनाया? बड़ा आ। इसको क्या बोलते हैं? आ। और ये क्या है? ई। और ये क्या है? ऊ है। तो आपने देखा कि अब हमें यहाँ पे स्वरों की संख्या जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं बढ़ा चुके हैं। जैसे अभी तक आपने आ के बाद आपने क्या कर लिया? बड़ा आ कर लिया, फिर ई, और फिर आपने बड़ी ई कर ली, फिर आपने ऊ, और फिर आपने बड़ा ऊ कर लिया। फिर आपने यहाँ पर क्या करना है? री जो है हम संधि में काउंट नहीं करेंगे इसलिए नहीं लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर आपने क्या किया? ए, और फिर आपने क्या किया? ए, और फिर आपने क्या किया? ओ, और फिर आपने क्या किया? औ। फिर आपने क्या किया? औ। हम सिर्फ उतने ही वर्ण ले रहे हैं जो हमें संधियों में हम विच्छेद करेंगे। हालांकि इसके बाद अंग आहा है, तो अंग आहा ना तो हमारे स्वर है ना व्यंजन है, लेकिन उसका प्रयोग अभी यहाँ पर नहीं है, इसलिए उसको स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा था कि जब दो छोटे आ थे, जब आपने देखा यहाँ पर दो छोटे आ थे, दो छोटे छोटे आ थे, इनसे आपने क्या बनाया था? दो छोटे आ से आपने क्या बनाया था? दो छोटे आ से आपने क्या बनाया? बड़ा आ बनाया था। ऐसे आपने यहाँ पर क्या काम किया था? दो छोटी ई से आपने क्या बनाई थी? ई बनाई थी, और दो छोटे ऊ से आपने क्या बनाए थे? बड़ा ऊ बना लिया था। ठीक है, अब बचा आपका ए। तो यहां से यहां तक तो आपको एक जैसी जाति के ही दिख रहे होंगे सारे के सारे, यहां से लेकर के यहां तक तो आपको एक जैसी जाति के दिख रहे होंगे, लेकिन ये तो आपको अलग अलग जाति के दिख रहे हैं, क्योंकि अगर यहां पर भी अगर आपने दो छोटी ई से आपने क्या बनाई? दो छोटी ई से अगर आपने बड़ी बनाई, तो ये कैसी है? सजाती है। ये कैसी है? सजाती है। और ये ऊ भी कैसा है? ये ऊ और ये ऊ, तो ये भी कैसा है? सजाती है। एक जैसी जाति से बनाना तभी तो ये सजाती हो गए। लेकिन जो ए बन रहा है ये किससे बन रहा है? तो ए जो बन रहा है वो देखो किससे बन रहा है? आ के बाद हमने क्या जोड़ा? ई। क्या जोड़ा हमने? आ के बाद हमने जोड़ा, आ के बाद हमने क्या जोड़ा? ई। तो ध्यान देते रहना कि जैसे हमने बात की, आ के बाद अगर हमने जोड़ा है ई, तो आ ई से क्या बनाया हमने? आ ई से ए बनाया। ये ए किससे बना है? ये बना है, ये हमारा बना है आ और ई से। तो आ और ई से क्या बनाया हमने? ए बनाया। फिर यहां पर देखो आ ई से हमने क्या बना लिया? ए बना लिया। अब बचा क्या आपका? अब बचा आपका क्या? यहाँ पर ए कैसे बना? तो ए कैसे बना? जैसे हमने बात की थी आ ई से हमने क्या बना लिया? ए बना लिया। तो जब हमें क्या मिल गया? ए मिल गया। तो अब ए मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे? जब हमें आ ई से हमने ए बना लिया, तो अब हमें क्या बचेगा? अब हमारे पास कहीं ना कहीं आ के बाद में क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो हम लोग क्या बनाएंगे? अय बना देंगे। क्या बना देंगे? अय बना लेंगे। तो आपने देखा होगा कि आ ए से क्या बना लिया हमने? अय बना लिया। किसके बाद? आ के बाद में हमने क्या जोड़ा? ए जोड़ा, तो क्या बन गया? अय। ऐसे ही हमने आ के बाद में हमने जोड़ा कौन सा? ऊ। आ के बाद हमने क्या जोड़ा? ऊ। तो आ ऊ से हमने क्या बनाया? आ के बाद में हमने जोड़ा क्या? ऊ जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया? ओ बन गया। आ ऊ से हमने क्या बना लिया? ओ बना लिया। हमें मिल क्या गया? ओ मिल गया। और इसके बाद हमने क्या किया? आ के बाद हमने जो मिला था हमने उसको जोड़ दिया। आ ओ से क्या बन गया? ओ बन गया। ये क्या बन गया? औ बन गया। मतलब ये आपने देखा कि ये वाले जो वर्ण बन रहे हैं, ये वाला जो वर्ण बना, ये कैसा है? ये विजातीय है। ये कैसा है? ये भी विजातीय है। ये कैसा है? ये भी विजातीय है। ये कैसा है? ये विजातीय है। कुल मिलाकर के आपने सजातीय वर्ण यहां पर देख लिए थे, विजातीय वर्ण आप यहां पर देख रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के आगे जब पढ़ेंगे तो ये दोनों, अगर ये सजातीय वर्ण मिलकर के क्या बनाए हैं? ये सजातीय वर्ण मिलकर के अगर बनाए हैं कौन सी? ये सजातीय वर्ण मिलकर अगर बनाए हैं कौन सी संधि? दीर्घ संधि बनाए हैं। ये कौन सी संधि बनाए हैं? दीर्घ संधि बनाए हैं। तो बेटा करके जब आपको आखिरी में जादू बताएंगे तो आप देखेंगे कि बड़े आ का डंडा कहीं बीच में मिले, बड़ी की मात्रा कहीं बीच में मिले, बड़े ऊ की मात्रा कहीं बीच में मिले, तो संधि कौन सी थी? तो संधि दीर्घ संधि। और अगर आपको ये ए है क्या, वास्तविक रूप से अगर देखेंगे आप, ये ए है क्या? ये ए तो यही मात्रा है, और ये अय क्या है? ये अय ये वाली मात्रा है। अगर बीच वाले शब्द में आपको कौन सी मात्रा मिल जाए? बीच वाले शब्द में ए की मात्रा मिल जाए, बीच वाले शब्द में अय की मात्रा मिल जाए,
और यहां पर देखो, यहां पर ओ की मात्रा क्या है वास्तविक रूप से, ओ की मात्रा क्या होती है, ओ की मात्रा ये होती है, ये ओ की मात्रा हो गई, और ये कौन सी मात्रा हो गई, ये औ की मात्रा हो गई। अगर आप हो जाएगी ये बेसिक, अगर आपको कॉन्सेप्ट संधि में समझ में आ गए हैं तो भविष्य में कभी संधि भूलोगे नहीं, ये गारंटी है। तो आपको कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे पता होने चाहिए थे। तो जब हम लोग अगली संधि पढ़ेंगे, आज हमारा कहीं ना कहीं गुण संधि पढ़ने का कहीं ना कहीं टर्न है। हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दीर्घ संधि, तो आज हम लोग कहीं ना कहीं गुण संधि पर बात करने वाले हैं। तो गुण संधि होगी तो गुण संधि होगी। कल हम लोगों ने बात की थी, दीर्घ संधि की बात की थी। अगर कोई भी समस्या दीर्घ संधि में आपको बनती है या संधि में कोई भी समस्या बनती है तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आपको क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको शेयर भी करिए भाई, क्योंकि हम बोल नहीं पाएंगे कि हाँ भैया सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो आपको समझ के चलना, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं अपने मित्रों के पास भी शेयर कर सकते हैं इसको। कल हम लोगों ने बात की थी दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि में अच्छा आपने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, और अगर एग्जाम्पल किए तो समझ में आया है तो थोड़ा सा एक बार फिर से कल की कुछ क्लास का कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर लेते। जैसे हमने एक शब्द दिया, मैंने एक शब्द दिया स्व जमा अभिमान दे दिया, स्व जमा अभिमान दे दिया, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, स्व जमा अभिमान दे दिया हमने शब्द। तो स्व जमा अभिमान जब शब्द हमने दे दिया तो इसको आपने क्या मात्रा के रूप में, तो मात्रा यहाँ पर क्या, मात्रा यहाँ पे किसकी आएगी, आ, और ये वाला बेटा क्या, आ, दो छोटे आ मिलेंगे तो क्या आपने किया था, बड़ा आ किया था। दो छोटे आ मिलेंगे तो क्या किया था, बड़ा आ। तो इन दोनों वर्णों के मेल से आपने क्या बनाया, बड़ा आ बना लिया। मतलब दो परस्पर वर्णों के मेल से जो ध्वनि विकार हुआ था वो कौन सा हुआ था, बड़े आ का ध्वनि विकार हुआ था। और जो बड़े आ का ध्वनि विकार हुआ था, यहीं पर क्या होता, इन दोनों वर्णों के मेल से जो ध्वनि विकार हुआ था वो क्या हुआ, आ हुआ था। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को अगर हम हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्वाभिमान शब्द बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ शब्द बन जाएगा क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्वाभिमान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब स्वाभिमान बन जाएगा। जैसे यहां पर आपने देखा था आशय आ, तो व आशय यहां पर क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वा। तो विकार आपने देखा था किसमें बदल गया था, दीर्घ संधि में बदल गया। ऐसे एक शब्द अगर हम और आपको दें, मैंने एक शब्द दिया प्राण जमा आयाम, आयाम, आयाम नहीं बोला मैंने, क्या बोला, प्राण जमा आयाम। क्योंकि आयाम शब्द और आयाम शब्द को आप कहीं ना कहीं जब चेक करेंगे तो देखना दोनों के अर्थ क्या होते हैं, क्या क्या मिलते हैं। जो शाब्दिक, जो मैंने आपको बोला का जो सार्थक अर्थ देगा वही कहीं ना कहीं शब्द माना जाएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पर आ है, और यहां पर क्या है, यहां पर भी क्या है, आ है। तो अभी आपने देखा दो छोटे आ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दो छोटे आ मिलेंगे तो बड़ा आ हो जाएगा। तो आशय आ, तो ऋण आशय ऋणा, विकार क्या हुआ, बड़े आ में बदल गया, किसमें, ऋणा में बदल गया। शब्द क्या बन जाएगा, प्राणायाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा शब्द, प्राणायाम बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा। कल की क्लास में हम लोगों ने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल अगर किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो कुछ आपको नया ही मिल रहा है। तो यहाँ पे शब्द आपका क्या बन गया, प्राणायाम बन गया है। आगे अगर हम लोग बात करें, एक शब्द हमने ले लिया, और एक शब्द हमने ले लिया साक जमा, एक शब्द हमने क्या ले लिया, एक शब्द हमने ले लिया साक जमा आहारी, साक जमा आहारी, एक शब्द हमने ले लिया साक जमा आहारी। तो ये क्या बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा छोटा आ है, और यहाँ पर क्या है, बड़ा आ। नियम याद आया कि जब छोटे आ के बाद बड़ा आ आएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो आशय आ, तो क आशय का, शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पर शब्द बन जाएगा शाकाहारी। तो शाकाहारी में संधि कौन सी है बेटा, शाकाहारी में संधि हमारी कौन सी है, दीर्घ संधि है। शाकाहारी में संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। एक शब्द और बताओ मुझे जरा, यात जमा आयात शब्द बताओ मुझे, यात जमा आयात शब्द बताओ। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या था, आ था, और ये क्या था हमारा, बड़ा आ था। तो आ के बाद में बड़ा आ आएगा तो बड़ा आ में बदल जाएगा। ध्वनि विकार में क्या, बड़ा आ, आशय आ, तो त आशय ता। यहाँ पर क्या हो गया, ता। इन दोनों वर्णों के मेल से कौन सा ध्वनि विकार उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चा था, ता हुआ। तो शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पर आगे वाला हम लोग जोड़ देंगे क्या, या, और ता यात, क्या शब्द बन जाएगा, यातायात। यातायात में संधि कौन सी है बेटा, यातायात में संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। ऐसे अगर एक शब्द और हम ले लें तो हमें बताओ, गज जमा आनन, एक शब्द हमने ले लिया, और एक शब्द कौन सा ले लिया, गज जमा
आनन ले लिया हमने, एक शब्द ले लिया हमने, कौन सा ले लिया, गज जमा आनन। तो गज जमा आनन ये क्या है बच्चा, ये हमारा वही तो नियम आ रहा है, आशय आ तो जा आशय, जा आशय जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जा। पीछे वाला क्या था, ना और ना, आगे क्या था बेटा, ग, तो शब्द क्या बन गया था, गजानन। शब्द क्या बन गया था, गजानन। गज का है आनंद जिसका, अर्थात कौन है मालूम होगा ना आपको। तो ये शब्द क्या बन गया, गजानन। गजानन में संधि कौन सी है, गजानन में संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। एक शब्द और बताओ जरा, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, वार्ता जमा आलाप, आलाप, वार्ता जमा आलाप। अगर ज़्यादा हो रहा है तो बता देना कमेंट के माध्यम से, और एक दो दिन में डिस्प्ले की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हम दूसरे मोबाइल को कहीं ना दूसरे मोबाइल को लेकर के उससे फिर आपके ऑनलाइन क्लासेस को देना शुरू करेंगे। तो ये बताओ बेटा क्या है, वार्ता जमा आलाप। वार्ता जमा ये क्या है, बड़ा आ है, ये क्या है, बड़ा आ है, और ये क्या है, बड़ा आ है। तो आशय आ तो ता आशय ता, और रेफ ऊपर है, तो शब्द बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा वा, और फिर ये ध्वनि परिवर्तन क्या हुआ, ता, और फिर क्या हुआ, लाभ। शब्द क्या हो गया, वार्तालाप बन गया। शब्द क्या बन गया आपका, वार्तालाप बन गया। एक शब्द जैसे अगर हम दें, एक शब्द अल्प जमा आयु, एक शब्द हमने ले लिया, और एक शब्द क्या ले लिया हमने, अल्प जमा आयु ले लिया है। तो अल्प ये क्या था, आ था, और ये क्या है, बड़ा आ। तो आ के बाद बड़ा आ आएगा तो बदलेगा किसमें बेटा, बदलेगा किसमें, बड़े आ में। तो यहाँ पर अ आशय आ तो प आशय पा, तो किसमें बदल जाएगा, पा में बदल जाएगा। शब्द क्या होगा हमारा, शब्द होगा अल्पायु। शब्द क्या होगा, अल्प आयु। तो ये शब्द आपका बन जाएगा। तो ध्वनि विकार किसमें हुआ, अल्पायु में हुआ। क्लियर हो रहा होगा। आगे अगर हम शब्द लें, ज्यादा हो रहा है, चलो बस खत्म करते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं। सा जमा अंत, अगला कौन सा शब्द है, सा जमा अंत। यहाँ पर शब्द है आपका कौन सा है, सा जमा अंत है। तो यहाँ पर क्या है, आ है, और यहाँ पर छोटा है, दोनों छोटे छोटे आ मिलेंगे, दोनों छोटे छोटे आ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चा, दोनों जब छोटे छोटे आ मिलेंगे तो किसमें, बड़े आ में बदल जाएंगे। तो अ आ से आ, तो स आ से सा, शब्द क्या बन जाएगा, सा। तो यहाँ पर क्या बनेगा शब्द, यहाँ शब्द की उत्पत्ति जो होगी वो होगी शांत। क्यों, आ पे बिंदी थी तो यही बिंदी हमने कहाँ लगा दी, सा पे लगा दी। तो क्या हो गया शब्द, यहाँ पर बन गया शब्द शांत बन गया। एक शब्द है आपका वीर जमा अंगना, एक शब्द हमने ले लिया यहाँ पर, वीर जमा अंगना ले लिया शब्द यहाँ पर। तो वीर जमा अंगना, तो यहाँ पर क्या है बच्चा, यहाँ पर आ है और यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर क्या है, आ है, और यहाँ पर भी क्या है, आ। तो दो छोटे छोटे आ मिलेंगे तो क्या, बड़ा आ। दो छोटे छोटे आ मिलेंगे तो बड़ा आ। तो क्या हो जाएगा, अ आशय आ तो र आशय रा। परिवर्तन क्या हुआ, रा में हुआ। किसमें परिवर्तन हुआ, रा में। पीछे क्या था, गना, क्या था, गना, और यहाँ आगे क्या था, वी। तो शब्द क्या बन गया, वीरांगना। शब्द क्या बन गया, वीरांगना। वीरांगना मीन्स क्या होता है मालूम है, वीरांगना मीन्स क्या होता है, वीर की पत्नी को बोला जाता है। वीर की जो पत्नी होती है वो कौन होती है, वीरांगना होती है। ऐसी अगर हम लोग धीरे धीरे अगर हम लोग बात करें, कल हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल पर बात की थी, दीर्घ संधि के एग्जाम्पल पे बात की थी। एग्जाम्पल जितने भी इस बोर्ड में हमने आपको कराए हैं, पेपर में अगर आएगा तो इसी से आएगा। पेपर में अगर आएगा तो जो एग्जाम्पल कराए हैं इसी से आएगा। कोई अनावश्यक कोई बाहर से कुछ नहीं ले लेगा, वो यहीं से आपको कहीं ना कहीं पेपर में फंसने वाला है। फिर चाहे पेपर किसी का भी दीजिए आप, UPSSC से, UPSI वगैरह किसी का भी एग्जाम अगर दे रहे हैं आप, तो आपको एग्जाम्पल आपको ये बहुत भली भांति अच्छी तरीके से सीख लेने हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि एक शब्द हमने ले लिया, एक शब्द हमने ले लिया देव प्लस अर्चन। क्या ले लिया, देव प्लस अर्चन। तो शब्द क्या बन जाएगा, देवार्चन। क्या बन जाएगा शब्द, देवार्चन बन जाएगा शब्द। तो ये सारे के सारे जो कहीं ना कहीं आपने एग्जाम्पल देखे थे, कौन सी संधि के थे, दीर्घ संधि के एग्जाम्पल थे। किसके थे, दीर्घ संधि के एग्जाम्पल थे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, दूसरे नंबर की संधि करने वाले हैं बात। और दूसरे नंबर की संधि जो है हमारी कौन सी संधि है बच्चा, गुण संधि की बात करेंगे हम लोग। आज किसकी बात करेंगे, गुण संधि की बात करेंगे। हालांकि PPT तो तैयार है, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक उसका भी समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे गुण संधि की कहीं ना कहीं PPT आपकी बिल्कुल तैयार है, और क्या होती गुण संधि, इसको हम लोग थोड़ा बेसिक में समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा। जैसे गुण संधि क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना गुण संधि। गुण संधि में आपने जब अभी आपने जब कहीं ना कहीं तोड़ने वाले शब्द सीखे थे, तो कैसे सीखे थे, गुण संधि कहाँ होगी, तो गुण संधि कहाँ होगी, जहाँ पर
अ के बाद में, किसके बाद में, अ के बाद में या बड़ा आ के बाद में क्या आ जाए, आ के बाद में या बड़े आ के बाद में क्या आ जाए, ई आ जाए या फिर बड़ी ई आ जाए, तो किस में बदल जाएगा, आ के बाद में क्या आ जाए, आ के बाद में या फिर आ के बाद में या फिर बड़े आ के बाद में क्या आ जाए, छोटी आ जाए या बड़ी ई आ जाए। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। मतलब आप ध्यान दो, अगर छोटे आ के बाद में छोटी ई आ रही है या बड़े आ के बाद में छोटी ई आ रही है या छोटे आ के बाद में बड़ी ई आ रही है या बड़े आ के बाद में बड़ी ई आ रही है, तो परिवर्तन जो होगा बच्चा क्या होगा, वह परिवर्तन ए में ही होगा। किस में होगा, ए में बदलेगा। किस में बदलेगा, ये ए में बदलेगा। तो यहां पर संधि कौन सी बनेगी, गुण संधि बनेगी। और ऐसे ही अगर आ के बाद में बेटा, आ के बाद में या बड़े आ के बाद में, छोटे आ के बाद में या बड़े आ, उच्चारण हम लोग वर्णमाला में जानेंगे उच्चारण कैसे करते हैं। ये क्या है, आ नहीं है, ये क्या अ, ये क्या है अ। तो यहां पर अ के बाद में या आ के बाद में अगर क्या आ जाए, उ आ जाए, या आ के बाद में उ आ जाए या क्या आ जाए, ऊ आ जाए, क्या आ जाए, आ के बाद में ऊ आ जाए या ऊ आ जाए, तो किस में बदल जाएगा बच्चा, ये तो बदल जाएगा हमारा ओ में। किस में बदल जाएगा, ओ में। या फिर अगर आपसे कहीं ना कि मेन आपका यही है, क्या है कि अगर आ ई के बाद में कोई वर्ण आता है तो ध्वनि विकार किसमें होगा, ए में होगा। यदि आ और ऊ में, आ के बाद में कोई ऊ आता है या आ के बाद में कोई बड़ा ऊ आता है या आ के बाद में छोटा ऊ आता है या आ के बाद में बड़ा ऊ आता है, तो यहाँ पर किस में बदल जाएगा बेटा, ये ओ में बदल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में अगर आपसे पूछेगा कि री के बाद में, किसके बाद में, री के बाद में अगर कोई भी छोटा आ जाए या फिर यहाँ पर क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो क्या होता है, यहाँ पर री के बाद में छोटा आ जाए तो क्या होता है, बड़ा आ जाए तो क्या होता है, और आ के बाद में अगर री आ जाता है तो क्या होता है। आ के बाद में कौन से आ के बाद में, छोटे आ के बाद में और बड़े आ के बाद में री आ जाता है, तो क्या होता है, इनमें से कौन सा गुण संधि का नियम लगेगा, कौन सा गुण संधि का नियम लगेगा। क्या आपको पता है ये बात कि एक तो आपका गुण संधि हो जाएगा और एक आपका जो बनने वाला है वो रा में परिवर्तन हो जाएगा। तो अगर आपको पता है तो कमेंट के माध्यम से बताओ, तब तक हम संधियां करेंगे और जब संधियां हम करेंगे तो उसी में कहीं ना कहीं हम आपको स्पष्ट करेंगे कि कौन सा आपको आता है। ठीक है ना, इसमें कौन सा बनता है। तो हम लोग शुरू करते हैं, और शुरू कैसे करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे अगर हमने बात की थी कि यहाँ पर अगर आ के बाद में कोई भी, आ के बाद में कोई भी क्या जाए, कोई भी, जैसे हमने एक शब्द ले लिया, एक शब्द हमने ले लिया भाग्य जमा उदय शब्द ले लिया। क्या ले लिया, भाग्य जमा उदय। तो एक शब्द अगर हमने ले लिया, उदय लेंगे तो इसका चला जाएगा, एग्जाम्पल बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि भाग्य जमा उदय, तो यहाँ पर किसका बन जाएगा एग्जाम्पल, ये बन रहा है आपका, ये वाला। ठीक है, ओ वाला नियम बन रहा है। तो देखो यहाँ पर कैसे बन रहा है, ये भाग्य जमा उदय वाला बन रहा है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आ है और यहाँ पर क्या, ऊ है। यहाँ पर क्या है, आ है और यहाँ पर क्या है, ऊ है। आ के बाद ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, आ के बाद में अगर ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ओ। आ के बाद में ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो अ उ से ओ, तो या उ से यो, क्या हो जाएगा, यो। शब्द बन जाएगा क्या, भाग्योदय। शब्द क्या बन जाएगा, भाग्योदय। समझ में आया होगा आपको कि भाग्योदय कैसे बना, और यहाँ पर नियम हमारे सेम वही रहने वाले हैं। भाग्योदय में कैसे कैसे, अगर आपसे पूछेगा कैसे कैसे ये नियम बन रहे हैं, तो इनको आप कहीं ना कहीं सीखेंगे। जैसे इसमें देखते हैं, ये आपको दिया है, पूरा नियम दिया है। हालांकि हमने आपसे जो पूछा अब आप यहाँ से कहीं ना कहीं देख लेंगे। तो यहाँ पर जब आप देख लेंगे तो जब छोटा आ और बड़ा आ मिलेगा आपको, छोटा आ और बड़ा आ के बाद जब आप देखेंगे तो जब छोटे आ के बाद बड़ा आ आएगा तो क्या बनेगा, छोटे आ के बाद बड़ा आ आएगा तो क्या बनेगा, अर्र बनेगा। छोटे आ के बाद अगर बड़ा आ आया ना, छोटे आ बड़ा आ के बाद में क्या आएगा, छोटे आ और बड़े आ के बाद में अगर क्या आएगा, री आता है। किसके किसके बाद में आता है, छोटा आ किसके किसके बाद में आता है, छोटे आ। ध्यान दो, देखो छोटे आ और बड़े आ के बाद में अगर यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ पर क्या है, छोटा आ है या बड़ा आ है या बड़ा आ है, और इसके बाद में अगर री आती है तो यहाँ पर संधि गुण बनेगी और किस में बदल जाएगी, अर्र में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, अर्र में। और यहाँ पर अगर री पहले आती है
और बाद में छोटा आ आता है और फिर बड़ा आ आता है, तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका रा में। अगर यहाँ पे बड़ा आ है तो किस में बदल जाएगा, तो किस में बदल जाएगा, री के बाद में अगर आ रहा है तो रा, और री के बाद में बड़ा आ रहा है तो रा हो जाएगा। और यहाँ पर छोटी ई आएगी तो री हो जाएगी। अगर यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर छोटी ई आ गई तो यहाँ पर छोटी ई आ गई तो किस में बदल जाएगी, री में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, री में बदल जाएगी। यहीं पर बड़ी ई आ गई तो किस में बदल जाएगी, तो आपकी बदल जाएगी बड़ी ई में बदल जाएगी। अगर यहीं पर आपका क्या आ जाएगा, रू आ जाएगा, क्या आ जाए, यहाँ पे छोटा ऊ आ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका रू में बदल जाएगा। और बड़ा ऊ आएगा तो किस में बदल जाएगा, बड़े ऊ में बदल जाएगा। ये जानेंगे हम आगे की संधि में नियम। लेकिन बच्चा कंफ्यूज क्या हो जाता है, री लगा हुआ कि पहले अगर री आ गया और बाद में अ या आ आया है, पहले अगर री आ गया है और बाद में अ या आ आया है तो बच्चा अक्सर गलत कर देता है, इसको ध्यान रखना। वहां से अगर शब्द उठाएंगे तो मात्राज्ञा पित्राज्ञा बनेंगे, और यहाँ पर महर्षि, देव ऋषि, सप्तऋषि, देव पितृ ऋण, गुरु ऋण, इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को शब्द मिलेंगे। तो क्लियर हुआ होगा कि अगर आ के बाद में अगर री आएगा तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने बात की थी, देखो जैसे हमने क्या बोला था, अगर आ के बाद में ई आ जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। आ के बाद में क्या आता है, ई आता है तो किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। और आ के बाद में अगर ओ आता है तो किस में बदल जाएगा, तो ये आपका आ के बाद में अगर ऊ आता है तो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं समझने का प्रयास करेंगे हम लोग अभी, और देखते हैं हम लोग शुरू करते हैं हम लोग अपना वही जो अभी चल रहा था हमारा टॉपिक। यहाँ पे बिल्कुल हम लोगों ने सही किया है कि किस में बदल रहा है आपका, एक आपका बदल रहा है ए में बदल रहा है, एक आपका बदल रहा है, एक आपका किस में बदल रहा है बच्चा, ए में बदल रहा है, एक आपका ओ में बदल रहा है। क्लियर हुआ, एक किस में बदल रहा है हमारा, ए में बदल रहा है, और एक किस में बदल रहा है, ओ में। जैसे यहाँ पर देखो क्या एग्जाम्पल था, यहाँ पर एग्जाम्पल देव जमा इच्छा, तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर देखो ये आ है, ये क्या है आ, और यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है आपकी ई है। तो आ ई से ए तो वा ई से वे, आ ई से ए तो वा ई से क्या कर दिया इसने, वे कर दिया। तो शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो शब्द बन जाएगा यहाँ पर क्या, देवेक्षा हो जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा, देवेक्षा। समझ में आया कि नहीं, आ ई से ए, आ ई से ए तो वा ई से वे। ऐसे देखो परम जमा ईश्वर, तो परम जमा ईश्वर, तो ये आ क्या है, ये आ है, और ये क्या है, ई है। आ के बाद में अगर ई आएगा तो आ के बाद में अगर ई आएगा तो किस में बदल जाएगा, ए में। तो आ ई से ए तो मा ई से में, शब्द क्या बन गया, में। यहाँ पर क्या है, पर आगे है, और इस स्वर पीछे, तो स्वर क्या है, पीछे लगा दे। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर, परमेश्वर बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, परमेश्वर। यहाँ देखो आ के बाद में अगर ऊ आ रहा है, किसके बाद में आ रहा है, आ के बाद में अगर ऊ आ रहा है तो इसको कैसे करेंगे। तो देखो एक शब्द दिया है चंद्र जमा उदय, तो यहाँ पर क्या है, आ है, और यहाँ पर क्या ऊ है। तो आ ऊ से ओ तो द्रा ऊ से द्रो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है और ऊ है, तो आ ऊ से ओ तो हा ऊ से हो, तो शब्द बन जाएगा महोत्सव। महाजमा उत्सव क्या बन जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। और चंद्र जमा उदय क्या हो जाएगा, चंद्रोदय हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, देखो क्या दिया है, राजा जमा ऋषि, तो ये क्या है, आ है, आ पहले आया, री बाद में आया, तो अर हो जाएगा। तो आ री से अर तो जा री से जर, आ री से अर तो जा री से जर। जो रेफ होता है हमेशा अगले वर्ण पर लगता है, इसलिए ये रा जो लगा है हमारा कहाँ लगा, आगे वाले वर्ण पे लगा है। महाजमा ऋषि, तो आ री से क्या हो जाएगा, आ री से क्या हो जाएगा आपका अर, तो हा री से हर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ जानने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एग्जाम्पल इसके। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि कैसे कैसे इसको हम लोगों को समझना है, जैसे अभी आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझा था कि ये जब हम लोग करेंगे तो इनको कैसे समझ के चलना है। ठीक है, तो देखो कैसे समझ के चलेंगे इनको हम लोग। तो अभी हमने आपको नियम बताए थे, और नियम जब बताए थे आपको तो हमने बोला था कि गज जमा इंद्र, शब्द क्या दिया, गज जमा इंद्र। ये क्या है, गज जमा इंद्र कैसे बनेगा, वर्ण पहले वाले वर्ण का आखिरी और दूसरे वाले पद का पहला वर्ण, इन दोनों वर्णों के मेल से विकार करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये क्या है जा, ये क्या है आ और ई,
तो आ ई से ए, तो आ ई से ए, तो जा ई से क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जे। आगे वाला शब्द क्या था, गा था, हमने वैसा लिख दिया। पीछे वाला क्या था, द्रा था। पीछे वाला क्या था, आगे वाला शब्द गज जमा ग जमा इंद्र, आगे वाला शब्द क्या था, गा था, और पीछे वाला शब्द क्या था, द्रा था। शब्द क्या बना, गजेंद्र बन गया। क्या शब्द बन गया, गजेंद्र। क्यों, बिंदी यहाँ पर थी तो यहाँ पे आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे। आगे देखो, यहाँ पर दिया नृप जमा क्या दिया है, इंद्र दिया, तो यहाँ पर भी आ ई से यही नियम लगेगा। यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, आ ई का नियम लग रहा है, तो सब जगह कौन सा नियम लगेगा, यहीं पे, यहाँ पर सब जगह नियम कौन सा लगेगा, यही लगेगा। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, आ है, यहाँ पर क्या है, आ है, और यहाँ पर क्या है, ई है। तो आ ई से ए, तो पा ई से पे, आ ई से ए, तो पा ई से पे। आगे जो था आपका क्या था, नृ, और पीछे क्या था, द्र, और बिंदी लगा देंगे, शब्द बन जाएगा नृपेंद्र। यहां पर देखो बेटा यही सेम नियम है, आ ई से ए, तो ना ई से ने, तो शब्द क्या बनेगा, नेस्ट बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, नेस्ट। आगे देखो यहां पर क्या है, आ ई से ए, तो आ ई से ए, तो ना ई से ने शब्द हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, नेति बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, नेति। यहां पे देखेंगे भारत जमा इंदु, यहां पर क्या है, आ है, और यहां पर क्या है, ई है। तो जब आ के बाद में ई है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आ ई से ए, तो ता ई से शब्द बना हमारा ते। आगे क्या था, भार लिखा था, क्या लिखा था, भार, और पीछे क्या लिखा था, दू लिखा था, और शब्द बन गया हमारा भारतेंदु। शुद्ध वर्तनी में भी यही संधियां हैं। जब आपसे कभी कभी शुद्ध वर्तनी में लिखने के लिए पूछ दे तो आपको इन्हीं संधियों के अगर नियम मालूम है तो आप बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिख देंगे कि भारतेंदु होता है या भारतेंदु होता है। बड़ा ऊ लगा होता है, बड़ी ऊ की मात्रा होती है, या फिर छोटे ऊ की मात्रा होती है। देखो यहाँ पर क्या है, आ है, और यहाँ पर क्या ई है, तो उप जमा इंद्र है, उप जमा इंद्र, तो यहाँ पर क्या आ है और यहाँ पर ई है। तो आ ई से ए, तो पा ई से पे, क्या हो जाएगा, पे। तो शब्द क्या बना, पे बना। ध्वनि विकार क्या हुआ, पे। आगे क्या था, उ, और पीछे क्या था, द्र। शब्द क्या बन गया, उपेंद्र। क्या बन गया शब्द, उपेंद्र शब्द बन गया। कौन सा शब्द बन गया यहाँ पर, उपेंद्र बन गया। शब्द कौन सा बन गया, उपेंद्र। ये देखो बेटा इतर जमा इतर, तो आ ई से ए, तो रा ई से रे, शब्द बनेगा। आगे लिख लो इत, और पीछे लिख लो तर, तो शब्द बन गया इतरेतर। इतरेतर में संधि कौन सी है, इतरेतर में संधि गुण संधि है। देव जमा इंद्र में संधि बताओ आप लोग कौन सी हो जाएगी, देवेंद्र। शब्द कौन सा बन जाएगा, देवेंद्र। अगर बिंदी लगी है तो ठीक है, नहीं अगर आधा ना है तो ये आपको आधे ना के हिसाब से ही कहीं ना कहीं आपको करके चलना है। तो ध्यान रखना है आपको कि ये संधियां कैसे बन रही हैं, कि आपने देखा यहाँ पर जो नियम लग रहा है, यहाँ पर जो नियम लग रहा है वो कौन सा नियम लग रहा है। अगर आ के बाद में यहाँ पर कौन सी ई आई, छोटी ई आई, तो किस में बदले हैं, ए में बदले। और ए की मात्रा कैसी होती है, ए की मात्रा ऐसी होती है। तो देखो आप लगभग सब में आपको बीच वाले वर्ण में कौन सी मात्रा मिल रही है, ए मिल रही है। बीच वाले वर्ण में जो 3 वर्ण के होंगे उनमें बीच ही मिलेगी, जो 3 वर्ण के होंगे उनमें आपको बीच में ही मात्रा ये मिलेगी। आपको समझ में आया कि ये कैसे हुए हैं। अभी हालांकि एग्जाम्पल अभी हम लोग और भी करते हैं। जैसे आगे देखो, ज्ञान जमा ईस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये आपसे, ज्ञान जमा ईस। तो देखो ये क्या है, आ है, ये क्या है, आ है, और ये क्या है, ई है। बड़ी ई आ गया भैया, बड़ी ई आया है। तो आ के बाद ई आएगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो आ ई से ए, तो ना ई से ने, आ ई से ए हो जाएगा तो ना ई से ने हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा ज्ञानेश। शब्द क्या बन जाएगा, ज्ञानेश शब्द बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, ज्ञानेश। क्यों, देखो ये आगे वाला वैसे लिख दिया और पीछे वाला वैसे लिख दिया। ध्वनि विकार क्या हुआ था, ने में हुआ था, शब्द क्या बन गया, ज्ञानेश बन गया। ज्ञानेश में संधि कौन सी है, ज्ञानेश में संधि कौन सी है, ज्ञानेश में संधि हमारी कौन सी है, गुण संधि है बेटा। यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या है, आ है, और यहां पर देखो क्या है, ई है। तो आ के बाद जब ई आता है तो किस में बदलेगा, ए में बदलेगा। तो आ ई से ए, तो रा ई से क्या हो जाएगा, णे, और शब्द बन जाएगा गणेश। शब्द क्या बन जाएगा, गणेश बन जाएगा। शब्द क्या बनेगा बेटा, गणेश बन जाएगा। क्लियर हुआ। गणेश में संधि कौन सी है, गणेश में भी हमारी गुण संधि है। यहां पर देखो आ ई से ए, तो पा ई से पे, आ ई से ए, तो पा ई से पे। तो यहां पर शब्द बन जाएगा उपेक्षा। कौन सा शब्द बन जाएगा,
उपेक्षा शब्द बन जाएगा। यहाँ पर शब्द कौन सा बन गया? उपेक्षा। उपेक्षा में संधि बच्चा कौन सी है? उपेक्षा में कौन संधि है? उपेक्षा में हमारी गुण संधि है। आगे देखो बेटा, आ है और ई है, तो आ और ई से आ ई से ए, तो प्रा ई से प्रे, तो शब्द बनेगा प्रेक्षा। शब्द क्या बन जाएगा? प्रेक्षा। प्रेक्षा में भी संधि कौन सी है? प्रेक्षा में संधि हमारी कौन सी है? गुण संधि है। समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे जब देखते हैं तो आगे शब्द मिला हमको शुभ जमा इच्छा। आगे शब्द कौन सा मिला? शुभ जमा इच्छा मिला। तो शुभ जमा इच्छा, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आ है और यहाँ पर ई है, तो आ ई से ए, तो भा ई से भे, यहाँ पर ता ई से ते, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ता ई से ते हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ता ई से ते हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक अलग अलग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा भे, तो शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा? शुभेच्छा बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? शुभेच्छा बन जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर क्या बन जाएगा? भारत जमा इंदु। अभी हम लोग कर चुके हैं शायद इसको, भारत जमा इंदु। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर भारत जमा इंदु, तो भारत तेंदु शब्द बन जाएगा। कौन सा शब्द बन जाएगा? भारत तेंदु। जैसा लिखा हो, अगर आधा ना लिखा है आधा ना लगाइए, अगर बिंदी लगी है तो बिंदी लगाओ। क्यों? आ ई से ए, तो ता ई से ते, तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा? भारत तेंदु। नर जमा इंद्र, तो नर जमा इंद्र नरेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरेंद्र। यहाँ बिंदी लगी हुई है इसलिए हम, यहाँ बिंदी नहीं लगी इसलिए हम लोग बिंदी नहीं लगा रहे, ना लगा रहे हैं। तो जैसा यहाँ पे लिखा हो वैसा ही आपको कहीं ना कहीं समझ के करना है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, क्या आ ई से ए, तो रा ई से रे, तो शब्द क्या बन जाएगा? नरेंद्र। भारत तेंदु। यहाँ पे शुभेच्छा। यहाँ पर क्या होगा? ग्रहण जमा इंद्र, ग्रहण जमा इंद्रिय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ ई से ए, तो ड़ा ई से ऋणे, शब्द क्या बन जाएगा? ऋणे। आगे क्या था? ग्रहण, क्या था? घ्रा, और पीछे क्या था? द्रिय था। क्या था? द्रिय। तो शब्द बन गया आपका घ्राणेन्द्रिय। क्या बन गया? घ्राणेन्द्रिय। आगे देखेंगे, ये दिया है आपका आ ई से ए, तो वा ई से वे, किसमें बदलेगा? ये वे में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? दे वे, देवेश बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? देवेश। क्लियर है? इंद्र होता तो देवेंद्र हो जाता। सुर जमा ईस, तो क्या बन जाएगा? सुरेश। क्या बन जाएगा? सुर जमा ईस, तो क्या बन जाएगा? सुरेश बन जाएगा। कैसे बन जाएगा सुरेश? आ के बाद ई आया है। आ के बाद क्या आया है? आ के बाद ई आया है, तो जब आ के बाद ई आएगा तो किस में बदल जाएगा? ए में बदल जाएगा। तो आ ई से ए, तो रा ई से रे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रे। ऐसे खगेश हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? खग जमा ईस बराबर खगेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा? खगेश। खगेश माने खग माने पक्षी, ईस माने राजा। जंगल का राजा कौन होता है? हाँ, जंगल का राजा कौन होता है? खग माने पक्षी, ईस माने राजा, तो खग माने पक्षी, ईस माने राजा, तो का बना? ये बन गया आपका पक्षियों का राजा। और जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा कौन होता है मालूम है? मृग। क्या होता है? मृग होता है। मृग। मृग प्लस इंद्र। क्या होता है? मृग प्लस इंद्र। तो शब्द क्या बनेगा? तो शब्द बनेगा मृगेंद्र। मृग माने जंगल के राजा, और इंद्र, मृग माने समस्त जंगल के जानवर, और इंद्र माने राजा। शब्द क्या बन गया? मृगेंद्र बन गया। मृगेंद्र कौन होता है? जंगल का राजा होता है। सर्व जमा ईश्वर, तो शब्द बन जाएगा सर्वेश्वर। क्या बन जाएगा? सर्वेश्वर बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? सर्वेश्वर। यथा जमा ईष्ट, क्या हो जाएगा? यथा जमा ईष्ट क्या हो जाएगा? यथेष्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? यथेष्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इनको आप नियम के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सारी संधियां करो और धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं इसको समझो। जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ ही कहीं ना कहीं यहाँ पर चलें। जैसे अगर हम लोगों ने बात की थी, जैसे शुभ जमा इक्षु, तो क्या हो जाएगा? शुभेक्षु हो जाएगा। क्या बन जाएगा? शुभेक्षु बन जाएगा। शुभेक्षु हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? शुभेक्षु। सुर जमा इंद्र क्या हो जाएगा? सुर जमा इंद्र क्या बन जाएगा? सुरेंद्र हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? सुरेंद्र हो जाएगा। प्राजमा इत क्या हो जाएगा? तो प्राजमा इत हो जाएगा प्रेत। देखो आ के बाद ई आया है,
तो आ के बाद ई आएगा तो आ के बाद ई आएगा तो किस में बदल जाएगा, आ के बाद में जब ई आएगा तो किस में बदल जाएगा, ए में। तो आ ई से ए, तो प्रा ई से प्रे, और पीछे वाला ता, ऐसा कर दिया। तो प्रेत में संधि कौन सी है, तो आपको ध्यान देना, प्रेत में संधि कौन सी है, प्रेत में संधि हमारी कौन सी, गुण संधि। यहाँ पर देखो अंत्य जमा इष्ट, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ है और यहाँ पर ई है, तो आ ई से ए, तो या ई से ये, या ई से ये हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा अंत्येष्टि हो जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, अंत्येष्टि शब्द बन जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ पर मानव जमा इतर, तो मानवेतर क्या हो जाएगा, मानवेतर हो जाएगा, क्या शब्द बन जाएगा, मानवेतर बन जाएगा। आ ई से ए, आ ई से ए, तो वा ई से वे। इतर जमा इतर आपने कर ही लिया, इतरेतर हो जाएगा। मम जमा इतर क्या बन जाएगा, मम जमा इतर, तो यहाँ पर शब्द बनेगा मम में तर, क्या बन जाएगा शब्द, ममेतर बन जाएगा। क्लियर है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। और ग्राम जमा उत्थान शब्द देख रहे हैं। एक शब्द है आपका कौन सा दिया गया है, ग्राम जमा उत्थान दिया है। यहाँ पर आ है और ऊ है, नियम चेंज हो गया है भैया। अगर यहाँ पर आ है, आ के बाद ऊ आ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। आ ऊ से ओ, तो मा ऊ से मो, शब्द क्या बन जाएगा, आ ऊ से ओ, तो मा ऊ से मो बन जाएगा, क्या बनेगा, मो। तो आगे क्या है, ग्रा, और पीछे क्या, थान। आगे क्या है, आगे क्या है बेटा, आगे लिखा है हमारा शब्द ग्रा, और पीछे लिखा है आधा ता और थान, तो शब्द क्या बन जाएगा, ग्रामोत्थान बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, ग्रामोत्थान। ग्रामोत्थान में संधि कौन सी है, ग्रामोत्थान में संधि गुण संधि है। अतिशय जमा उक्ति, अगर आपसे वर्तनी में अतिशयोक्ति पूछ देगा तो आप नहीं कर पाएंगे सही। शुद्ध वर्तनी, जो संधि के नियम के हिसाब से जो शब्द बन रहे हैं वही शुद्ध वर्तनी में शुद्ध होते हैं। ठीक है, वर्तनी भी एक अप्रत्यक्ष तरीके से आप सीख रहे हैं इसको। यहाँ पर क्या है, आ है, यहाँ पर क्या है, ऊ है, तो या ऊ से, या ऊ से क्या हो जाएगा, यो। क्यों, आ ऊ से ओ, तो या ऊ से, या ऊ से क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। आगे क्या है, अतिश, क्या शब्द लिखा है, अतिश, आगे शब्द क्या, अतिश, और पीछे क्या है, पीछे क्या है, अतिशयोक्त। अतिशयोक्त जैसे लिखा है ना, आपको बिल्कुल वैसे ही लिख देना, अतिशयोक्त। क्लियर है। तो यहाँ पर अलंकार, यहाँ पर आपका शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शब्द कौन सा हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। उक्ति जो होता है ये ऐसे भी लिखा जा सकता था, उक्ति, उक्ति जो है ये ऐसे भी लिखा जा सकता था, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे। ठीक है ना, अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति अगर सेम ऐसा लिखा, ऐसा भी लिख दो, और है एक ही बात, वो अलग अलग नहीं है। ठीक है। अंत्य जमा उदय, तो क्या हो जाएगा, अंत्योदय शुद्ध लिख लेते हो तो नहीं लिख पाते हो ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नियम कौन सा है, आ के बाद में क्या है, ऊ है, तो आ ऊ से ओ, तो या ऊ से यो, क्या बन जाएगा, यो। शब्द है आपका अंत्योदय, शब्द क्या बन जाएगा आपका, अंत्योदय। तो अंत्योदय समझ में आया। फिर देखो यहाँ पर क्या, आ ऊ से ओ, तो दा ऊ से क्या बन जाएगा, दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दा ऊ से दो। तो आ और ना, आधा ना, क्या है, आ और ना और आधा ना। क्लियर है। फिर आपका शब्द बना क्या, दो। तो यहाँ पर क्या बना दिया, दो। अब पीछे क्या है, यहाँ पर आधा ता और सा और वा, तो क्या बन जाएगा, अब देखो आनंद जमा उत्सव, तो क्या बन जाएगा, आनंदोत्सव। शब्द क्या बन जाएगा, आनंदोत्सव। आनंदोत्सव में संधि कौन सी है, आनंदोत्सव में संधि हमारी गुण संधि ही है। अन्य जमा उक्ति, तो शब्द क्या बन जाएगा, अन्योक्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अन्योक्ति। जैसे या के बाद में ऊ आया तो या ऊ से यो, क्यों, आ ऊ से ओ, तो या ऊ से यो, और शब्द कौन सा आया, यो विकार हुआ। आगे क्या था, अन्य था, आगे क्या था, अन्य था, पीछे क्या था, उक्ति था। अगर वैसे लिखना चाहो वैसे लिख दो, और ऐसे लिखना चाहो तो ये भी आपका गलत नहीं है। तो शब्द क्या बन जाएगा, अन्योक्ति बन जाएगा। ज्ञान जमा उदय, तो यहाँ पर क्या, आ ऊ से ओ, तो ना ऊ से नो, आ ऊ से ओ हो जाएगा, तो ना ऊ से क्या हो जाएगा, नो। तो जब नो हो जाएगा तो नो हमने यहाँ लिख दिया। आगे क्या था, ज्ञा था, आगे क्या था, ज्ञा था, पीछे क्या था, दय था, पीछे क्या था, दय था, तो शब्द बन गया ज्ञानोदय। शब्द क्या बन गया, ज्ञानोदय। गर्व जमा उन्नति, शब्द क्या बन जाए, गर्व जमा उन्नति। ये आ है, ऊ है,
आ के बाद में अगर ऊ आता है तो आपका क्या हो जाएगा, आ ऊ से ओ, तो वा ऊ से वो, क्या हो जाएगा, वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ ऊ से ओ हुआ, तो वा ऊ से क्या हो जाएगा, वा ऊ से हो जाएगा हमारा वो। तो आगे गा और पीछे नत, आगे क्या है गा और पीछे क्या हो जाएगा, आधा ना, पूरा ना, तत्। तो गवोन्नत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गवोन्नत। अध जमा क्या हो जाएगा, उपांत। क्या है, आ है और क्या है, ऊ है। आ ऊ से ओ, तो ध्या ऊ से ध्यो, तो शब्द शब्द बन जाएगा आध्यो पांत। क्या शब्द बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो, दर्प जमा उक्ति क्या हो जाएगा, शब्द बन जाएगा आ ऊ से क्या ओ, तो पा ऊ से पो, यहाँ पर क्या शब्द बन जाएगा, पो बन जाएगा। और यहाँ पर क्या, रेफ लगा देना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट शब्द है ये आपके लिए। रेफ भी लगा दिया और आपकी ओ की मात्रा लग गई है और शब्द लगा दिया आपने, यहाँ दा लिख दिया और पीछे क्या लिख दिया, उक्ति। जैसा लिखा हो वैसा लिख दो और चाहो तो आप कहीं ना कहीं इसको सही कर लो। तो क्या बन जाएगा, दर्पोक्ति बन जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, दर्पोक्ति। देख लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगर हम लोग चल रहे हैं तो देखो आगे आपका कौन सा, यहाँ पे अब आगे आपका आ के बाद में, किसके बाद में, आ के बाद में। नियम आपका क्या था कि अगर पहले आपका क्या है, आ है और क्या है, बड़ा आ है, और बाद में आपका क्या है, री है। क्योंकि इसको हम लोग अभी जान चुके थे जब क्लास में हम लोगों ने जाना था। तो इसको जब हम लोगों ने जाना था तो सबसे पहले आपने देखा था इसको कि कैसे सीखा था। इसको जब हम लोगों ने कहीं ना कहीं जानने का प्रयास किया था तो आपने यहाँ पर देखा था इसको कि ये जो आपने यहाँ पर देखा था इसको सबसे पहले वाली क्लास में, तो सबसे पहली वाली क्लास में हमने ये पूछा था आपसे कि हाँ, अगर यहाँ पर क्या होता है, अगर आ पहले आता है, यहाँ पर क्या होता है, आ पहले आता है, बड़ा आ पहले आता है और उसके बाद में री आता है। आ कौन सा, छोटा आ, और कौन सा, बड़ा। बड़ा आ या छोटे आ के बाद में री आएगा तो क्या बन जाएगा, ये अर बन जाएगा। तो कौन सा बन जाएगा, अर, और री पहले आ रहा है तो ये किसमें बदल जाएगा, रा हलंत बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, रा हलंत बदल जाएगा। तो ये वाला नियम जो है अब हम लोग इसको कहीं ना कहीं लेके चलने वाले हैं। क्लियर होती हैं चीज़ें, यहाँ तक अगर कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जितना हम लोगों ने यहाँ पर अभी शब्द किए हैं, किस में किए, आपका गुण संधि में। एग्जाम्पल अगर और भी देखना चाहो इसमें तो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं, जैसे एक शब्द हम दे दें आपको और एक शब्द दे दिया हमने, कौन सा, कंठ जमा उपनिषद दे दिया हमने शब्द, एक कंठ जमा उपनिषद शब्द दे दिया। तो कंठ जमा उपनिषद शब्द दे दिया तो शब्द क्या बन जाएगा, आ ऊ से, क्या बन जाएगा यहाँ पे, आ ऊ से ओ, तो आपका क्या होगा, ठा ऊ से ठो, तो शब्द बन जाएगा आपका, कौन सा बन जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, कंठो उपनिषद, क्या बन जाएगा, कंठोपनिषद बन जाएगा। बिंदी है तो बिंदी लगा दीजिए, नहीं बिंदी है तो कोई बात नहीं है। एक शब्द अगर मैं आपको दे दूं ऐसे, मैं बोलूं भाग्य प्लस भाग्य जमा उदय, तो क्या हो जाएगा, आ ऊ से ओ, तो या ऊ से यो, तो शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर, यो बन जाएगा। जैसे भी आपको मैंने कराया भी हो, शायद भाग्य जमा उदय कराया है शायद, ठीक है, तो शब्द क्या बन जाएगा, भाग्योदय बन जाएगा। ऐसे अगर मैं अतिशय जमा उक्ति दे दूं आपसे, मैं एक शब्द दे रहा हूं, अतिशय, अतिशय करा दिया होगा ये भी, अतिशय जमा उक्ति दे दूं मैं आपको, तो क्या बन जाएगा, अति संयोक्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अति संयोक्ति बन जाएगा, अति संयोक्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अति संयोक्ति बन जाएगा। जैसे एक और शब्द अगर मैं दे दूं आपको, ये वाले जो ध्यान देना, जो हम लोग कर चुके हैं उनसे नया होना चाहिए, सर्व जमा ऊपरी, ये आपने नहीं किया, सर्व जमा ऊपरी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका आ है और यहाँ पर क्या है, ऊ है। आ ऊ से ओ, तो वा ऊ से वो, तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, सर्वोपरि बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर, सर्वोपरि बन जाएगा। तो सर्वोपरि में संधि कौन सी करेंगे आप लोग, सर्वोपरि में भी हमारी कौन सी संधि होगी, गुण संधि। एक शब्द देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है परीक्षा में, सा जमा उदाहरण, तो शब्द क्या दे रहा है, सा जमा उदाहरण दे रहा है। तो सा जमा उदाहरण, तो आ ऊ से ओ, तो आ ऊ से ओ, तो सा ऊ से सो, सो क्या हो जाएगा, सो दाह रण शब्द बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर,
सोदाहरण शब्द बन जाएगा। क्लियर है? इसमें भी सोदाहरण शब्द बन जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग आपसे एक बात करें, जैसे यज्ञ होता है और प्लस यज्ञ प्लस उपवीत, उपवीत होता है। क्या होता? यज्ञ प्लस उपवीत, जनेऊ को कहते हैं यज्ञोपवीत, वही है आपका यज्ञ। यज्ञ कर्म कांड करने के बाद में ही जो धारण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? यज्ञोपवीत कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? आ है, यहाँ पर क्या है? आ है, और यहाँ पर क्या है? ऊ है। तो आ ऊ से ओ, तो ज्ञा ऊ से क्या हो जाएगा? ज्ञो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको ध्यान देना है, ये आपका सा जमा ऊ है तो क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जा जमा ऊ है तो क्या हो जाएगा? ज्यो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो। तो शब्द क्या बन जाएगा? यज्ञोपवीत। क्या बनेगा? यज्ञोपवीत बन जाएगा। क्लियर है? ऐसे अगर आपसे पूछ ले एकदम, सूर्य एक शब्द दे दिया मैंने, सूर्य जमा उदय दे दिया मैंने एक शब्द, क्या दे दिया? सूर्य जमा उदय शब्द दे दिया, तो आ उ से ओ, तो या उ से यो, क्या? यो, और रेफ इसका लगा तो लगा दिया, पीछे क्या? दय, तो शब्द बन गया दय, और आगे क्या था? सु, तो शब्द बन जाएगा हमारा सु। तो शब्द बन गया हमारा सूर्योदय। तो सूर्योदय में संधि कौन सी है? सूर्योदय में संधि हमारी कौन सी है? सूर्योदय में हमारी संधि गुण संधि है। अगर हम लोग बात करें जल, एक शब्द इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान देना। जल जमा उर्मी, क्या शब्द है? जल जमा उर्मी शब्द दिया है यहाँ पे, इसने क्या दिया शब्द? जल जमा उर्मी। उर्मी माने क्या होता है मालूम है? चमक होता है, किरण होता है। उर्मी माने क्या होता है? किरण होता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आ है और यहाँ पर ऊ है, तो आ ऊ से क्या हो जाएगा? आ ऊ से ओ, तो ला ऊ से लो, आ ऊ से ओ, तो ला ऊ से लो, शब्द बन जाएगा जलोर्मी। ऐसे ही आपका जलोर्मी हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा? वधु जमा उर्मी, शब्द क्या बनेगा? वधु जमा उर्मी। तो क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पर भी आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर भी संधि हमारी हो जाएगी कौन सी? गुण संधि हो जाएगी। अगर और एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पर एक शब्द ले लें हम, अगर आपसे गंगा जमा उदक, गंगा जमा उदक, तो गंगा जमा उदक में संधि क्या है? ये बड़ा आ है, ये ऊ है, तो आ ऊ से ओ, तो गा ऊ से गो, शब्द बन जाएगा गंगोदक, शब्द क्या बन जाएगा? गंगोदक शब्द बन जाएगा। ध्वनि विकार आप देख रहे हैं किसमें हुआ? तो ध्वनि विकार जो हुआ है किसमें हुआ है? गो में हुआ है, तो शब्द क्या बन जाएगा? गंगोदक बन जाएगा। यहाँ पर एक शब्द लिया मैंने सह जमा ओदर, क्या लिया? सह जमा उदर कर दो, उदर माने उदर, सह जमा उदर, सह जमा उदर, ओदर होता है। ठीक है, उदर माने भी होता है, उदर माने पेट होता है। उदर माने क्या होता है? पेट होता है। और यहाँ पर आएंगे, देखेंगे जरा इसको, देखो इसको, ये क्या है? ये आपका है आ है, और ये आपका क्या है? ओ है। तो अगर ये आपका आ है, ये आपका ओ है, तो नियम तो आपने ओ वाला जाना ही नहीं है, तो नियम नहीं जाना है तो शब्द कैसे बनाएंगे? तो देखो आ ऊ से आ, उदर होगा बेटा, तभी तो बनेगा आपका ये। ठीक है, इसको सही करो, ये क्या हो जाएगा? उदर होगा, उदर हो जाएगा। ठीक है, आ ऊ से तभी तो बनेगा ओ, आ ऊ से क्या बनेगा? आ ऊ से बनेगा ओ, आ ऊ से ओ, तो हा ऊ से हो, तो शब्द बन जाएगा क्या? सहोदर। शब्द क्या बन जाएगा? सहोदर बन जाएगा। क्या बन जाएगा शब्द? ये सहोदर बन जाएगा। सहोदर मीन्स क्या होता है बेटा? सहोदर, दो सगे भाई जो होते हैं, जो सगे भाई होते हैं उन्हीं को क्या बोला गया है? सहोदर बोला गया है। विवाह के योग्य जो होता है, मैंने एक शब्द लिया विवाह जमा इतर, तो क्या बन जाएगा? आ ई से ए, तो ता, तो हा ई से हे, तो शब्द बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा? विवाहेतर। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर? विवाहेतर बन जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही आपसे कहीं ना कहीं जो हम लोग संधि का नियम जो हम अगला सीखने वाले थे, और वो संधि का नियम कौन सा है?
वो संधि का नियम था कि अगर आ के बाद में क्या आ जाता है, आ के बाद में अगर क्या आए, री आए। जैसे अभी हम लोग क्या सीखने वाले थे, अगर आ के बाद में अगर क्या आए, आ के बाद में अगर री आ जाता है तो, और या बड़े आ के बाद में अगर री आ जाता है तो ऐसी स्थिति में दोनों ही स्थिति में अर ही रहेगा। क्या रहेगा, अर ही रहेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक शब्द उठाते हैं, जैसे मैंने एक शब्द उठाया, मैंने एक शब्द लिया अल्प जमा ऋण ले लिया। मैंने एक शब्द क्या ले लिया, अल्प जमा ऋण ले लिया। तो ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर सीखेंगे इसको। देखो जरा, यहाँ पर आपका है आ, ये क्या है आ, और ये क्या है, ये आपका है री है। तो ये आ है और ये री है। आ री से अर, आ री से अर, तो पा री से पर क्या हो जाएगा, आ री से अर हो रहा है तो पा री से क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा क्या, पा। और यहाँ पर जो आपने कहीं ना कहीं शब्द बनाया था, ये इन दोनों वर्णों के मेल से ही तो विकार होगा, तो ये दोनों वर्ण हट जाएंगे और पीछे वाला क्या होगा, पीछे वाला क्या, रा। तो ये रेफ जो लगेगी बेटा, ये कहाँ पे लगेगी, ये रेफ आएगी पीछे वाले शब्द पे, और आगे आ जाएगा आपका क्या, आधा, ला और आ। तो शब्द क्या बन गया, अल्पर्ण बन गया। शब्द क्या बन गया, अल्पर्ण बन गया। ध्यान देने योग्य बातें हैं ये, अगर सीख ली तो कभी भी संधियों में आप गलती नहीं करेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, अल्पर्ण बन गया। किससे बना, अल्प जमा ऋण से बना है। ठीक है। ऐसे अगर मैं एक और शब्द दे दूं आपको और मैं बोलूं राजा जमा ऋण, एक शब्द मैंने दिया, राजा जमा ऋण में संधि कौन सी है, तो राजा जमा ऋण में संधि कौन सी, चाहे बड़ा आ हो या छोटा आ हो, बदलेगा अर में ही। बदलेगा किसमें, अर में ही। तो शब्द क्या बनने वाला है, जहां राजा जमा ऋण होगा तो क्या हो जाएगा, राजर्ण हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, राजर्ण बन जाएगा। कैसे, ये बड़ा आ है, री है, तो बड़ा आ के बाद में अगर री आता है, बड़े आ के बाद में क्या आता है, री आता है, तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर। तो आ री से अर, तो जा री से जर क्या बन जाएगा, आ री से अर, तो जा री से जर बन जाएगा। और शब्द क्या बन गया हमारा, शब्द बन गया हमारा राजर्ण बन गया। शब्द क्या बन गया हमारा, राजर्ण। एक शब्द आप देख लो यहां पर, और ये कौन सा, देव जमा ऋषि शब्द देख लो, देव जमा ऋषि शब्द देख लो। तो यहां पर क्या है बच्चा, यहां पर आपका है आ है और यहां पर क्या है आपका री है। तो आ री से अर, तो वा री से वर क्या बन जाएगा, वर। तो यहां पर क्या था, यहां पर ऋषि पहले से ही लिखा था और ये रेफ आ गया, और आगे क्या बन जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, ऋषि पहले से ही था। तो इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बना, इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बन जाएगा आपका, दे वर्ण बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, दे वर्ण बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो देवर्ण में संधि कौन सी है, राजर्ण में संधि कौन सी है, अल्पज्ञ में संधि कौन सी है। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक संधि जैसे मैंने लिया शीत जमा ऋतु ले लिया, एक शब्द मैंने कौन सा ले लिया, मैंने एक शब्द ले लिया, एक शीत जमा ऋतु शब्द ले लिया मैंने। और शीत जमा ऋतु को कैसे इसकी संधि करेंगे, ये क्या है, आ है और ये क्या है, री है। आ री से अर, तो ता री से तर। तो यहाँ पर सी तो जैसा था वैसे ही लिख लिया हमने, सी जैसा था वैसा ही लिख लिया हमने। और जो ता था इसकी रेफ अगले वर्ण में लगेगी, तो अगला वर्ण कौन सा था, तू था, तो ये आ जाएगी रेफ। हमेशा जो रेफ लगती है वो एक वर्ण के, जो जिस वर्ण में उच्चारण होती है उसके अगले वर्ण में लगती है। तो ये शब्द आपका क्या बन जाएगा, सीतुर्त हो जाएगा। कौन शब्द हो जाएगा, सीतुर्त हो जाएगा। हम लोग गुण संधि पढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि आपने कहीं ना कहीं गुण संधियों को बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं जानने का प्रयास किया होगा, समझ में भी आ रही होंगी गुण संधियाँ। तो ये गुण संधियों के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, तो क्या आप इनको करेंगे। तो ये जैसे आपके कहीं ना कहीं दिया गया, जैसे अभी हमने आपको बताया महा, ये क्या था आपका ये जो आपकी थी संधियाँ, जिस हिसाब से भी आपको नियम बताए हैं, सारे इन्हीं नियमों के आधार पर आपको कहीं ना कहीं इनको सीख करके चलना है। ठीक है ना। जैसे मैंने क्या बताया, ये बड़ा आ है और ये री है, तो आ री से अर, तो हा री से हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हा बनाया और क्या, हर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महर्ण। क्या बन जाएगा शब्द, महर्ण बन जाएगा। क्लियर है। देखो महा जमा ऋण, तो क्या हो जाएगा, महर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महर्ण हो जाएगा।
कर्ण जमा ऋषि तो क्या हो जाएगा, इसको आप कहीं ना कहीं करके बताओ, इनके एग्जाम्पल मुझे बताओ। देव जमा ऋषि, इसका एग्जाम्पल आप लिख के बताओ। और उत्तम जमा ऋषि इसका, और उत्तम जमा ऋण, इनके एग्जाम्पल आप हमें होमवर्क या आप हमें कमेंट में करके बताओ। तो इनके सारे के सारे कमेंट करो भाई। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप कमेंट जरूर कर दिया करो कि हाँ कैसे अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं दो, उस हिसाब से कहीं ना कहीं हम फिर आगे की क्लास को निरंतर कहीं ना कहीं रखें। आज के लिए इतना ही है, फिर कल और एक नई संधि के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।